होगी ऑन द स्पॉट एक्शन की, हैवानों के साथ ऑन द स्पॉट एक्शन की। आज सवाल यही पूछ रही हूं कि ऑन द स्पॉट एक्शन ये सही या नहीं, इसलिए क्योंकि देश भर में बलात्कारियों के साथ ऑन द स्पॉट सजा देने की मांग उठ रही है। अब ऐसी तस्वीरें जिन जिन राज्यों से आ रही हैं वहां पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन जनता की मांग भी यही है। इसीलिए आज एक बड़ा पैनल महाभारत में इसी पर बहस कर रही हूं कि क्या ये ऑन द स्पॉट वाली कार्रवाई सही है, क्योंकि जनता की ये मांग है। लेकिन कानूनी रूप से क्या ये सही है? कानूनी रूप से इसे गलत बताने वाले बहुत हैं, लेकिन क्या आज जिस तरह से कोलकाता रेप के बाद देश भर में आक्रोश है, उसके बाद इस सजा की मांग उठ भी रही है और इसीलिए इस पर आज महाभारत। सवाल आज ये भी है कि योगी और हिमंता स्टाइल में इलाज करना क्या सही है। वो इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक मॉडल बनाया है। वहां पर बलात्कारियों के साथ कैसे एक्शन हो रहा है, वो मुरादाबाद की तस्वीर आपने देख ली, जहां पर नर्स के साथ दुष्कर्म करने वालों के यहां पर ताले लग गए। वहां मदरसे पर ताला लग गया तो वहीं अयोध्या और कन्नौज में बुलडोजर चल गया। योगी का स्टाइल ये है, योगी का तुरंत इलाज करने का तरीका ये है। इस पर भी सवाल उठते हैं। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने किस तरह से कह दिया कि हम तो तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस पर सवाल उठाने वाले बहुत है, लेकिन मेरे काम करने का तरीका यही है। आज महाभारत में इसी पर बहस कर रही हूं, इसी पर चर्चा कर रही हूं कि क्या ये वाला तरीका जनता की मांग है। आपको असम से आई तस्वीरें दिखाती हूं। असम में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कैसे रिक्रिएशन के लिए, यानी सीन को रिक्रिएट करने के लिए ले जाया गया था और वहां उसने तालाब में कूदकर जान दे दी। ये तस्वीरें असम से आई। असम में रेप के आरोपी की मौत हो गई और ये रेप का आरोपी तफज्जुल, इसकी डूबकर मौत हुई है। अब इस मौत के बाद भी वहां पर लोग अभी भी आक्रोशित हैं। लोग कह रहे हैं एक तो पकड़ा गया, एक ने डूबकर उसकी जान चली गई, बाकी दो कहां है। ये सवाल उठ रही है। नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला था। ये असम की तस्वीर है। अब सवाल ये है कि मामला क्या था असम में, वो भी आपको बता देती हूं। असम में क्योंकि वहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया कि वहां दुष्कर्म करने वालों के साथ वही इलाज होगा जो होना चाहिए। आज आपको बताती हूं कि असम में क्या हुआ है। असम में फैसला ऑन द स्पॉट हुआ, गैंगरेप के आरोपी की मौत हो गई है। इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, इस पर आज महाभारत कर रही हूं। असम में गैंगरेप के आरोपी की मौत, वहां पर तफज्जुल की डूबकर मौत हो गई। हिरासत में भागते समय तालाब में वो कूद गया, जिससे उसकी जान चली गई है। तालाब में डूबने से आरोपी की मौत हुई। अब यह भी कहा जा रहा है कि क्राइम सीन पर रिक्रिएट करने के लिए पुलिस उसे तड़के सुबह ले गई थी, लेकिन डर के भागा वो और उसने तालाब में छलांग लगा दी, वहां उसकी मौत हो गई है। अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि 3 बाइक सवारों ने रेप किया था, एक की तो जान चली गई है, एक की मौत हो गई, बाकी 2 कहां हैं? यानी ये डूब के मरने की मौत के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं है। भले ही ऐसे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये डुबोकर मारा गया, ये भी सवाल है। लेकिन जनता की आवाज क्या है? जनता कह रही यही इलाज सही है, यही होना चाहिए। आज इसी पर कर रही हूं लाइव महाभारत। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए। योगी और हिमंता स्टाइल, क्या देश यही मांग रहा है? जो 2 रेपिस्ट अभी भी घूम रहे, खुले आसमान के नीचे घूम रहे, उन लोगों को हम लोग को सौंपिए। अगर आप लोग उन लोगों को मतलब ऐसा मौत नहीं दे सकते तो हम लोग देंगे। जो भी एक को पकड़ा है वो तो है ही, अभी जो 2 बाहर है उन दोनों को भी जल्दी से पकड़ना है और पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देना है उन दोनों को भी। जल्द से जल्द जो 2 फरार कैदी है उनको जल्द से जल्द पकड़ के ढींग बाजार के सामने ओपन एरिया में फांसी देना चाहिए, उनको रस्सी में लटकाना चाहिए। जो रेप है वो बंद होना चाहिए राज्य में और दूसरी को कठोर शास्ति होना चाहिए। ऑन द स्पॉट होना ही नहीं चाहिए, रिएक्शन एक्शन ऑन द स्पॉट होना चाहिए। तो पूछने वाली बात ही नहीं है। जिस तरह से रेपिस्ट है ना, उनको या तो 2 ही सजा मिलना चाहिए, फांसी या इनकाउंटर। बस देश की जनता जो है ना, ये जब से देश में होने लगेंगे ना, सारे रेपिस्ट डर से घर में छुप जाएंगे। ये जो है कानून के हित में भी बहुत ज़रूरी है कि तुरंत ऑन द स्पॉट जब किसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो उससे एक अच्छा मैसेज जाता है समाज में। ऑन द स्पॉट कार्रवाई होगी तो उस कार्रवाई का नतीजा ये होगा कि जितने भी जो गलत काम होते हैं उस पर अंकुश लगेगा।
जैसे सोच होती है उसको कम से कम ये तो होगा कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं किसी को का शोषण कर रहा हूँ, तो आगे उसका आगे का अंजाम क्या है। तो अंजाम कठोर होना चाहिए। इस देश में फांसी की मांग, कैपिटल पनिशमेंट की मांग बहुत लंबे समय से हो रही है, लेकिन उस बीच अलग अलग राज्यों में जिस तरह से अपराधियों और खासकर बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसके समर्थन में बहुत सी आवाजें उठने लगी है, उसके खिलाफ भी आवाजें। आज इसी पर है महाभारत। ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से साफ है कि यहां बलात्कारियों का तुरंत इलाज होता है। अपराध कोई भी हो, योगी सरकार एक्शन लेने में देरी नहीं करती। मुरादाबाद में दलित नर्स से दुष्कर्म मामले में भी योगी का सीधा एक्शन दिखा। पुलिस और प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर शहनवाज के परिवार के 3 मदरसे सील कर दिए। यही नहीं, अयोध्या और कन्नौज मामले में भी योगी का बुलडोजर एक्शन दिखा था। बुलडोजर पर सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन क्या योगी जनता की आवाज सुन रहे हैं? आज महाभारत में यही सवाल कि क्या जनता भी बलात्कारियों का ऐसा ही इलाज चाह रही है? नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम ऐसा गलत काम होते हैं तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। यूपी के साथ असम में भी बलात्कारियों का फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। असम में गैंगरेप का आरोपी तफज्जुल पुलिस कस्टडी से भागकर तालाब में कूद गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बावजूद स्थानीय लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। साफ है कि लोग सख्त कार्रवाई चाह रहे हैं। जो 2 फरार कैदी है उनको जल्द से जल्द पकड़ के ढींग बाजार के सामने ओपन एरिया में फांसी देना चाहिए। उन लोगों को हम लोग को सौंपिए। अगर आप लोग उन लोगों को मतलब ऐसा मौत नहीं दे सकते तो हम लोग देंगे। कोलकाता के मामले के बाद देश भर में आक्रोश है। रात में कोलकाता की अभिनेत्री पायल मुखर्जी ने भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। योगी और हिमंता स्टाइल में बलात्कारियों के इलाज की मांग उठ रही है। आज महाभारत इसी पर हो रही है कि बलात्कारियों का ऑन द स्पॉट इलाज सही या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट बरकत रेहान जी आ गई हैं। हमारे साथ सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में रुद्र विक्रम सिंह हैं, हमारे साथ यहाँ पर वकील हैं वो। हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में थोड़ी देर में प्रीति पांडे भी आ रही हैं, लेकिन डीजीपी विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी यूपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं सबसे पहले डीजीपी सर आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। स्टूडियो में एक बहस है और ये जनता की मांग से उठ रही है। जनता को लगता है कि इंस्टेंट इलाज जरूरी है, क्योंकि बलात्कारियों के लिए यही सजा जरूरी है। फांसी की मांग तो कब से हो रही है, लेकिन हम जानते हैं कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होती है। लेकिन ये इंस्टेंट इलाज वाली जो बात जो जनता की ओर से आ रही है, बतौर एक फॉर्मर डीजीपी आप इस मांग को कैसे देखते हैं? सुचरिता जी नमस्कार। बलात्कार की बीमारी एक संक्रमण और एक महामारी की तरह देश में बिल्कुल फैल चुकी है, और इसका इलाज भी उसी युद्ध स्तर पे होना चाहिए जैसे कि महामारी का होता है। और इनके वो कीड़े हैं, आप देखिए सामान्य कोई अपराध होता है तो उसमें एक चीज जो होती है, 1-2 ग्रंथियां होती हैं। बलात्कार एक ऐसा है जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, आपकी रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, सबका प्रयोग होता है। इसलिए इनका इलाज भी और सर्जरी भी दूसरे तरीके से होती है।